किन्नरों का आशीर्वाद कभी नहीं जाता खाली। भगवान राम के वनवास से जुड़ा है ये किस्सा। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के दौरान किन्नर नेक मांगने आते हैं और मांग पूरी होने पर आपको आशीर्वाद देते हैं। उनके इस आशीर्वाद को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि इन किन्नरों का आशीष भगवान राम के एक वचन से जुड़ा होता है। किन्नर हमारे समाज का ही अंग है, लेकिन लोगों का उन्हें देखने का नज़रिया एकदम अलग है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर की वाणी आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। किन्नरों का आशीर्वाद और श्राप दोनों ही खाली नहीं जाता। यही कारण है कि किन्नर शादी, ब्याह या किसी मांगलिक कार्य के दौरान जब घर आकर नाच गाना करते हैं तो लोग भी उन्हें खुश करने का पूरा प्रयास करते हैं। किन्नरों की मांग अधिक होने पर भी लोग चाहते हैं कि वे उसे पूरा कर सकें ताकि उन्हें आशीर्वाद मिले। इसके अलावा सड़क पर दिखाई देने या किसी अनुष्ठान या मठ आदि पर किन्नर मिलने पर भी लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और इसके पीछे क्या रहस्य है? यदि नहीं जानते तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो अयोध्या भावुक हो उठी और सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता को दिए हुए वचन को निभाने की बात कहकर जब भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय किया तो पूरे अयोध्यावासी भगवान राम, सीता माता और भाई लक्ष्मण को छोड़ने के लिए आए थे। इनमें किन्नर समाज भी शामिल था। वन की ओर आगे बढ़ते भगवान राम को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सभी लोग राम जी के पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर प्रभु राम ने सभी लोगों को अपना प्यार देते हुए आग्रह किया कि सभी नर नारी अपने अपने घर को वापस चले जाएं। उन्होंने सभी से 14 वर्ष बाद लौटकर वापस आकर मिलने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की इस बात को सुनकर सभी पुरुष और स्त्री वहाँ से चले गए, लेकिन किन्नर समाज के लोग वहीं खड़े होकर 14 साल के लिए भगवान राम का इंतज़ार करते रहे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस लौटे तब किन्नर समाज वहीं खड़ा मिला। किन्नर समाज को उसी स्थान पर देखकर भगवान राम काफ़ी भावुक हुए और उनसे इसका कारण पूछा, जिस पर किन्नरों ने कहा कि प्रभु, आपने सभी नर और नारी को लौटने को कहा था, हमें नहीं। इसलिए हम 14 वर्षों से आपका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी इस बात को सुनकर भगवान राम ने यह आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म में ट्रांसजेंडर या फिर कहें किन्नरों का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। सड़कों, चौराहों और ट्रेन आदि में दिखाई दे जाने वाले इन किन्नरों के बारे में मान्यता है कि इनके श्राप और दुआ दोनों में बड़ी शक्ति है। हिंदू मान्यता है कि यदि कोई किन्नर किसी व्यक्ति को दिल से दुआ या फिर कहें आशीर्वाद दे दे तो उसके जीवन से बड़ी समस्या पलक झपकते दूर हो जाती है और मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं।
किन्नरों को लेकर हिंदू धर्म और ज्योतिष में क्या मान्यता है और क्या है इनसे जुड़ा उपाय, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं में ना तो स्त्री और ना ही पुरुष कहलाने वाले किन्नरों के बारे में जो वर्णन मिलता है, महाभारत के अनुसार जैसे शिखंडी नाम का एक किन्नर भीष्म की मृत्यु का कारण बना, तो वहीं अज्ञातवास काटते समय अर्जुन ने 1 साल तक वृहन्नला किन्नर का रूप धारण करके अपना समय काटा था। हिंदू मान्यता के अनुसार किन्नरों को देवीय शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण उनका आशीर्वाद जल्दी ही किसी व्यक्ति को लगता है। ज्योतिष के अनुसार किन्नरों का संबंध ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध ग्रह से होता है, जिन्हें खुश करने पर व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और उसे उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी किन्नर से जुड़े उपाय को करने के लिए बुधवार का दिन सबसे शुभ होता है। हालांकि आप चाहें तो इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो उसे जल्द स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए बुधवार के दिन किन्नरों को मूंग की दाल दान करनी चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों से जुड़े उपाय से व्यक्ति को जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ मिलता है, और यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है या फिर आप अपने मनचाहे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ दान करनी चाहिए। यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपका कैरियर या कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, तो बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को भोजन कराएं और उसे कौड़ियाँ दान में दें और बदले में उससे कोई एक सिक्का आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करें। फिर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें तो आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें किन्नरों के बारे में। शायद हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको दान करें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।